पिछली वीडियो जो दर्शन शास्त्र एक परिचय का पहला पार्ट था, में हमने दर्शन और फिलोसॉफी के अर्थ, उत्पत्ति के कारणों और इसकी आवश्यकता या फिर कह लें महत्व के बारे में जाना। उसी के दूसरे पार्ट के रूप में आज इस वीडियो में हम धर्म और दर्शन में संबंध, धर्म और संस्कृति में संबंध, भारतीय दर्शन की कुछ विशेषताएं और पाश्चात्य दर्शन की कुछ विशेषताएं के बारे में जानेंगे। धर्म और दर्शन में संबंध को देखते हैं। दर्शन को पहले वीडियो में समझ चुके हैं, तो यहाँ हम केवल जो नया शब्द एक आया है धर्म, इसके बारे में पहले समझेंगे। देखो, शब्दों का अपना एक ऐतिहासिक महत्व होता है। किसी भी शब्द को हम ऐसे ही इसी तरह यूज़ कर देते हैं जैसे उसको पहले से परिचित हो, लेकिन हमें सबसे पहले उन शब्दों के ऐतिहासिक महत्व को समझना होता है। आम बोलचाल की भाषा में हम कोई भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एकेडमिक स्तर पर या फिर जो शोध प्रबंध करते हैं या फिर जो मान्यताकृत कार्य हैं ज्ञान के विषय में, उनके लिए हमें डिफाइंड वर्ड्स का प्रयोग करना चाहिए। शब्दों का दो प्रकार होता है, जैसे डिफाइंड वर्ड्स होता है और अनडिफाइंड वर्ड्स। डिफाइंड वर्ड्स के अंदर आपका एकेडमिक हो गया, स्कॉलर हो गया, फिर लॉ, नियम कानून, इस तरह के मतलब कि जो होते हैं क्षेत्र, उसमें डिफाइंड वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे संविधान हो गया, कोई कानून हो गया, या फिर परीक्षा की पुस्तक हो गया, ये सब। जबकि अनडिफाइंड वर्ड्स या एम्बिगियस वर्ड्स में आपकी कविताएं हो गया, शायरी, बातचीत, धार्मिक आध्यात्मिक ग्रंथ, इन सब चीज़ों के लिए आपको आम बोलचाल की भाषा में कोई भी चल जाता है। इसलिए हमें इन पर ज़्यादा मतलब कि इनका सटीक अनुवाद नहीं रहता। इसलिए लोग किसी भी तरह के शब्द का कोई भी इंटरप्रिटेशन कर देते हैं। जैसे कि एक पहले पुराना एक शब्द था भक्त। भक्त को मतलब कि आज लोग मूर्खता के पर्याय के रूप में लेते हैं। अगर किसी को आप भक्त कह देंगे तो वो नाराज़ हो जाता है, फिर गुस्सा हो जाता है। जबकि भक्त का पहले के संदर्भ में अच्छा सेंस में एक प्रयोग होता था। जैसे भक्ति काल के कोई कवि थे, कबीरदास हो गया, शिरोमणि, रविदास, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, रसखान, ये सब जो है भक्ति काल के कवि हैं। तो उन्होंने अगर भक्ति के संबंध में कुछ बोला है तो कुछ सही ही बोला होगा, सोच समझ कर ही बोला होगा। जबकि आज उसी भक्ति का जो ये भक्त शब्द है, उसी का हम आज गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं कि वह भक्त आदमी है। इसी प्रकार से जैसे हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हिंदुओं में भगवत गीता पर सैकड़ों लोगों ने कमेंट्रीज दी हैं। क्यों? क्योंकि उसकी कोई एक मानिक किताब तो है नहीं कि इसमें जो भगवत गीता में कृष्ण ने फलना कोई शब्द प्रयोग किया है तो उसका यही अर्थ है। जैसे कि भगवत गीता में शंकराचार्य, रामानुज, माधवाचार्य, तिलक, गांधी, विनोबा, प्रभु भक्ति वेदांत, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, अरविंदो, सदगुरु, देवदत्त पटनायक, विवेक बिंद्रा, ये सब मतलब जितने हैं सब भगवत गीता पे कमेंट्री कर रहे हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि भगवत गीता कोई मतलब कि उसका डिफाइंड वर्ड्स या फिर कोई संहिता नहीं है जिसमें बताया गया है कि भगवत गीता में इस शब्द की यह अर्थ होता है। जबकि संविधान में अगर हम देखें तो संविधान में एक एक शब्द जो है वो डिफाइंड है। अगर आप भारत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो भारत शब्द अनुच्छेद 1 में उल्लेखित है। तो इसी प्रकार से जितने भी संविधान में शब्द प्रयोग किए गए हैं वो सब एक एक जो है उस अनुवादित है और उसमें डिफाइंड किया गया है। इसलिए मतलब कि जो है कोर्ट और उच्चतम न्यायालय या फिर जितने भी न्यायालय हैं, सबसे जो श्रेष्ठ है उच्चतम न्यायालय, उसमें कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स चलता है। मतलब कि कोई भी फैसला हुआ है, फिर कोई भी जजमेंट आया, उसमें कोई शब्द प्रयोग किया गया है तो शब्द को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स में रखा जाता है कि इसका मतलब ये पिछले फैसला में लिया गया है और आगे इसी फैसला को अनुसरण किया जाएगा। जबकि भगवत गीता फिर जो भी कहानियाँ वगैरह, कविताएँ वगैरह है, उसमें ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो इसलिए उस पर लोग मतलब अच्छा से वो कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं भगवत गीता पे। तो आज हम समझते हैं धर्म और रिलीजन क्या एक ही है। तो सबसे पहले देखो, पहले वीडियो में हमने समझा था दर्शन और फिलोसॉफी को। आज इस वीडियो में हम समझेंगे धर्म और रिलीजन को। सबसे पहले रिलीजन को देखते हैं। रिलीजन शब्द का क्या अर्थ है? रिलीजन शब्द को जब मैंने विकिपीडिया या फिर कैम्ब्रिज डिक्शनरी या फिर अलग अलग स्रोतों से चेक किया तो रिलीजन में जो एक मुख्य विशेषताएं लगी वो कुछ इस प्रकार से हैं कि गॉड में विश्वास करना, श्रद्धा रखना, पूजा करना, या फिर समान विश्वास वाले लोगों का समुदाय, गॉड को खुश करना, जीने के तरीके, इन सब चीज़ों को शामिल किया गया है। जबकि वहीं अगर धर्म को देखें तो धर्म का क्या मतलब होता है? यहाँ धर्म का मतलब होता है जैसे श्री राम ने, जो तुलसी ने रामचरितमानस लिखा है, उसके उत्तरकांड में श्री राम ने जब भारत उनसे पूछता है अपने भाई श्री राम से कि साधु और असाधु का भेद क्या है, तो श्री राम कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं। मतलब धर्म का सेंस यहाँ ने श्री राम दिया है कि परहित मतलब कि दूसरों के कल्याण का नहीं धर्म है, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, अर्थात
पर पीड़ा या फिर दूसरों को मतलब कि दुख देना, इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। पर हित से बड़ा कोई धर्म नहीं और पर पीड़ा से बड़ा अधर्म कोई नहीं। उसी प्रकार से भगवद गीता में भी यही कहा गया है, अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा अनुग्रहश्च दानम च सत्ताम धर्मः सनातनः। अर्थात मन वाणी का अपने कर्म या किसी भी प्रकार के द्रोह न करना, किसी भी दूसरे पार्टी को द्रोह न करना, फिर उसको दुख न देना, और दया रखना और दान, दान और प्रेम, यह श्रेष्ठ पुरुषों के सनातन धर्म है। तो इस प्रकार से धर्म का अर्थ इन्होंने मतलब कि दूसरों के कल्याण करने या फिर दया रखना, इससे लिया गया है। जबकि वहीं रिलीजन का अर्थ हमने क्या देखा है, रिलीजन का अर्थ है विश्वास रखना, श्रद्धा रखना, लोगों का समुदाय, फिर जीने का तरीका। तो देखा आपने धर्म और रिलीजन दोनों में कितना भेद है। तो अब हम समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने दर्शन के बारे में पढ़ा। दर्शन में प्रेक्षण पाणिनि शब्द ने दिया, जिसमें 6 इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो प्रेक्षण होता है। उसके बाद फिलोसॉफी को देखा हमने। फिलोसॉफी का अर्थ है बुद्धि का प्रेम, फिलोस यानी प्रेम और सोफिया यानी ज्ञान। तो इस प्रकार से फिलोसोफिया मतलब बुद्धि का प्रेम। आज हमने धर्म और रिलीजन के बारे में देखा। धर्म का मतलब होता है भारतीय संदर्भ में परोपकार या दूसरे का कल्याण करना, और जबकि वहीं रिलीजन के संदर्भ में ईश्वर पूजा, समुदाय, श्रद्धा, ये सब होता है। तो धर्म को हमने समझ लिया। अब इसमें स्थापित करते हैं हम कि दर्शन और धर्म दोनों में संबंध क्या है, स्थापित होता है। तो सबसे पहले देखते हैं उद्देश्य। तो धर्म और दर्शन दोनों का उद्देश्य क्या है, सत्य की खोज करना और दुखों का शमन करना। तो सत्य का एक नया शब्द आया है सत्य। तो सत्य को पहले समझ लेते हैं। सत्य भी अपने आप में अनडिफाइंड वर्ड्स है। इसका कोई स्टैंडर्ड परिभाषा नहीं है कि आप किसी बुक से लाएंगे और कहेंगे ये सत्य के ही मतलब होता है और पूरा सार्वभौमिक रूप से यही लागू होना चाहिए। तो इसका भी कई प्रकार से इंटरप्रिटेशन किया गया है। सत्य के अलग अलग संदर्भों में अलग अलग सिद्धांत एवं सर्वथा भिन्न अर्थ होते रहे हैं। जैसे इसके मतलब कि 2 थ्योरी सत्य के बारे में बताया जाता है, कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी और कोहेरेंस थ्योरी। कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी के अनुसार जो भी हम इंद्रिय विषय के रूप में जो हमारा विषय है वही सत्य है। जैसे कि मैंने आँख से पत्थर को देखा तो पत्थर ही सत्य है, या फिर मैंने कान से किसी आवाज़ को सुना तो जो आवाज़ सुना वही सत्य है। मैंने कोई स्वाद चखा तो जो स्वाद चखा वही सत्य है। मतलब जो भी इंद्रिया हमारे इंद्रिय के विषय हैं केवल वही सत्य है कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी के अनुसार। जबकि कोहेरेंस थ्योरी के अनुसार सत्य का ज्ञान केवल आंशिक हो सकता है, क्योंकि सत्य समय काल से परे केवल एक है। सत्य मतलब कोहेरेंस थ्योरी में कहा गया है कि मतलब सत्य जो है केवल एक है। आप कोई भी मतलब कि पक्ष को पकड़ेंगे तो उसका मतलब कि वो आंशिक सत्य होगा, पूर्ण सत्य नहीं होगा। जैसे कि अगर पत्थर को हम आंखों से देख लेते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ही कि पत्थर ही अब सत्य है। उसको और अंदर जाएंगे हम तो उसमें परमाणु मिलेगा, उसमें अणु मिलेगा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस तरह की चीज़ों से वह बना हुआ है। तो हम पत्थर एक माड़ा सत्य नहीं, और उसके भी अंदर जाएंगे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन अंदर, तो वहाँ हमको क्या मिलेगा, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, खाली है वो। तो पत्थर कहाँ गया। उसके बाद देखते हैं धर्म और दर्शन का जो दूसरा उद्देश्य है दुखों का शमन करना। अच्छा, ये जो ऊपर मैंने क्या बोलते हैं सत्य के डिफिनेशन और कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी, कोहेरेंस थ्योरी बताया, ये सबको आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने स्लाइड में इसको नहीं लिखा है। इसको आप बस खाली समझने के लिए समझिए। सत्य की दुखों का शमन। तो दूसरा उद्देश्य है दुखों का शमन। विभिन्न दर्शनों द्वारा जो दिया गया है दुखों का शमन कैसे किया जाता है उसके बारे में देखते हैं। गीता में आपका 4 प्रकार के योग के बारे में बताया है। राजयोग होगा, कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग हो गया। तो इसी प्रकार से चारवाक ने भी रीढ़ लेकर घी पीने सुखवाद का मतलब कि दर्शन दिया है कि इससे हम दुख का अपना शमन कर सकते हैं। सुखवाद मतलब कि काम ही एकमात्र सुख है, सेक्स ही। उसी प्रकार से जैन दर्शन में 5 पंच महाव्रत के बारे में बताया गया है, जिसमें सत्य, अहिंसा, आस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य है। उसी प्रकार से बौद्ध दर्शन में अष्टांग मार्ग का, सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्म, जीविका, व्यायाम, स्मृति, समाधि वगैरह वगैरह ये सब है। उसी प्रकार से योग दर्शन में अष्टांग योग है, जिसमें पतंजलि का 8 योग है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये सब आता है। अद्वैत दर्शन में आत्मज्ञान को मूल माना गया है दुख शमन के लिए। तो ये अलग अलग दर्शनों ने अपने अलग अलग विधियों से दुख का हम शमन कैसे कर सकते हैं इसके बारे में अपना दर्शन दिया है। उसी प्रकार से धर्मों ने भी कोशिश किया है। जैसे कि हिंदू धर्म ने भगवद गीता में राजयोग, कर्म योग, भक्ति। अब देखो हिंदू धर्म क्या है, दर्शन भी है और धर्म भी है, ठीक है। तो इसलिए राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग ये सबको इस्लाम में भी कुरान में मतलब कि जैसे दिया गया है नमाज पढ़ना 5 बार, रोज़ा रखना, हज की यात्रा जाना, तौहीद और जाकत। तौहीद मतलब कि एक ईश्वर में भरोसा रखना, और जाकत मतलब कि दान करना, पुण्य कमाना, ये सब। ईसाई धर्म में ईश्वर की प्रार्थना करना या फिर चर्च जाना या फिर कन्फेशन करना ईश्वर के सामने, ये सब चीज़ें आती हैं।
तो हमने ये दर्शन और धर्म में मतलब कि संबंध को देखा कि दोनों का उद्देश्य है सत्य की खोज करना और दुखों का शमन करना। अब दर्शन और धर्म की जो विधियां हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दर्शन व धर्म द्वारा सत्य की खोज और दुखों के शमन के संदर्भ में दी गई विधियां। तो दर्शन में क्या क्या विधियां हैं? दर्शन में मतलब कि जो दर्शन है ना वो बुद्धि केंद्रित विधियां हैं। मतलब इसमें हम बुद्धि से संबंधित मतलब कि चीज़ों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि इसमें कई प्रकार के मेथड आते हैं। स्केप्टिकल मेथड, इसमें डिफाइनिंग टंग्स आता है, लॉजिक आता है, क्रिटिसिज्म, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, डिबेट। उसके बाद धर्म की विधियाँ। धर्म में भी कई प्रकार की विधियाँ जैसे हृदय केंद्रित विधियाँ, यज्ञ, हवन, उपवास, पूजा पाठ, प्रार्थना, उपदेश सुनना। अब हम देखते हैं दर्शन और संस्कृति में क्या संबंध है। संस्कृति एक नया शब्द है। संस्कृति जो है ये संस्कृत शब्द से बना है। संस्कृत दो शब्दों से बना है और सम और कृत। सम मतलब कि भली प्रकार और कृत मतलब परिमार्जित या शुद्ध करना। इसलिए इसका अंग्रेजी अर्थ कल्चर उसी मूल शब्द से बनाया गया जिसे परिमार्जित या शुद्ध करने का भाव पैदा हो, और वह शब्द है कल्चर। इसका मूल शब्द लैटिन भाषा के कल्ट या कल्टस से लिया गया है, जिसका अर्थ है जोतना या फिर विकसित करना या परिष्कृत करना। इस प्रकार हम देखते हैं कि परिष्कृत करना या फिर शुद्ध करना या संस्कारित करना या फिर संस्कारित की हुई स्थिति में लाना ही संस्कृति है। अतः संस्कृति का अर्थ है किसी जीवन पद्धति, रीति रिवाज, रहन सहन, आचार विचार को यहाँ संस्कारित और परिष्कृत करना कि उसका अंतिम उत्पाद हमारी प्रशंसा और सम्मान प्राप्त कर सके। मतलब कोई ऐसा स्टेज में उसको पहुँचा देना कि वह समाज में सम्मान और प्रशंसा प्राप्त कर सके। भारत के राष्ट्र कवि रामाधीर सिंह दिनकर ने भी अपनी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय में पेज नंबर 653 में कहा है कि संस्कृति जिंदगी का एक तरीका है और यह तरीका सदियों से जमा होकर उस समाज में छाया रहता है जिसमें हम जन्म लेते हैं। कहने का अर्थ है यह कि संस्कृति कोई एक दिन या फिर एक महीने में नहीं बनती। यह सदियों से लोगों की प्रशंसा और सम्मान के अनुरूप परिवर्तित परिशोधित होता रहता है। जैसे पहले धोती पहनने की संस्कृति सम्मानित और प्रशंसनीय मानी जाती थी, पर यह संस्कृति आज बाजारवाद के प्रभाव के कारण कई नए विकल्पों के खुलने के कारण अब लगभग खत्म होने को है। तो इसी प्रकार से भारतीय संस्कृति और दर्शन में संबंध देखने से पहले हम भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ समझ लेते हैं। भारतीय संस्कृति जो है सामाजिक मानदंड, नैतिक मूल्य, पारंपरिक रीति रिवाज, विश्वास प्रणाली, राजनीतिक विचारधारा, कला रूप और टेक्नोलॉजी की विरासत है। दर्शन कैसे संस्कृति को प्रभावित करता है उसके कुछ उदाहरण देखिए। जैन धर्म के अनुयायी खेती और सैनिक कार्य में क्यों नहीं जाते? क्योंकि जैन दर्शन में महावीर ने अहिंसा पर ज़्यादा जोर दिया है। उसी प्रकार से महावीर के कारण ही जैन में जो है हम लोग भारत में जैसे हिंदू लोग नमस्ते करते हैं तो महावीर में जैसे वो लोग जय जिनेंद्र बोलते हैं। तारक मेहता में आपने देखा होगा। पंजाब में सत काल बोलते हैं। दलित कम्युनिटी में जय भीम बोलते हैं। तो अब देखते हैं संस्कृति और दर्शन में क्या संबंध है। दर्शन जो है वो ज्ञान है और संस्कृति उसका वाहक है। जैसे कि इसको समझते हैं, जैसे गांधीवाद एक दर्शन है, उसका ज्ञान हमारे सामाजिक संस्कृति में खादी पहनना, ग्रामीण विकास पर जोर देना, अहिंसा और सत्य पर टिके रहना, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना, इन सब गुणों के रूप में हमारी भारतीय संस्कृति में झलकती है। तो ये हो गया गांधीवाद जो है ज्ञान है और संस्कृति जो उसका वाहन कर रही है। तो समाज और उसके बाद देखते हैं समाज, संस्कृति और दर्शन में जो है 4 अवस्था पाए जाते हैं: बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। सभी देशों की अपनी प्राथमिकता के अनुसार भिन्न मापदंड है। जैसे विविधता के आधार पर देखें तो भारतीय संस्कृति प्रौढ़ अवस्था में है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति अन्य देशों के मुकाबले सबसे ज़्यादा रिच है, सबसे ज़्यादा विविधता है इसमें। पर वहीं भारतीय समाज को परखे तो यहाँ व्याप्त जाति प्रथा, रंग भेद अथवा ट्रांसजेंडर के प्रति दुर्व्यवहार करना, या फिर ये सब को देखते हुए ऐसा लगता है भारतीय समाज जो है अभी किशोरावस्था में, इसमें परिपक्वता नहीं आ पाया है या फिर प्रौढ़ता नहीं आ पाए हैं। तीसरा है संस्कृति को तार्किकता प्रदान करना। दर्शन जो है वो संस्कृति को तार्किकता प्रदान करता है। जैसे पहले विधवाओं को विवाह का अधिकार नहीं था, लेकिन जैसे जैसे नागरिक अधिकारों का सामाजिक दर्शनों में समानता, न्याय, जीवन का अधिकार जैसे नए नए सिद्धांत आते गए तो हमें विधवाओं की स्थिति पर पुनर्विचार करना पड़ा कि यह तर्कसंगत बात है कि अगर किसी महिला का पति मर गया तो वह जीवन भर अकेले सफ़ेद साड़ी में जीवन बिता दे, जबकि वहीं पत्नी के मरने पर भी पुरुषों को पुनर्विवाह का अधिकार था। तो इसलिए जो है दर्शन संस्कृति को तार्किकता प्रदान करते हैं। सांस्कृतिक मूल्यों को प्रगतिशील बना, दर्शन जो है सांस्कृतिक मूल्यों को प्रगतिशील बनाता है। जैसे हिंदू समाज में श्रम का विभाजन समाज में प्रचलित जाति व्यवस्था के आधार पर किया गया है, लेकिन आप खुद सोचिए योग्य से योग्य, दक्ष से दक्ष व्यक्तियों के कार्यों का विभाजन जाति के आधार पर कर देंगे तो समाज में समानता, भाईचारा को जन्म दे सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। इसलिए दर्शन इस तरह के भेदभाव और विभाजनकारी मूल्यों को प्रगतिशील मूल्यों से, मतलब कि समानता हो गया, न्याय हो गया, बंधुत्व हो गई, इस तरह के मूल्यों से जोड़ने का कोशिश करता है।
अतः दर्शन शास्त्र कहता है कि कार्यों का विभाजन जाति के आधार पर नहीं, योग्यता और गुणों के आधार पर होना चाहिए। भारत में ऐसे कई मूल्य हैं जो मानव अधिकारों का केवल हनन ही नहीं करते बल्कि समाज में नफरत और विभाजन का पोषण भी करते हैं। जैसे जातिवाद हो गया, रंग भेद, लिंग भेद, ट्रांसजेंडर के प्रति अपमानित शब्दों का प्रयोग करना, विधवाओं के विवाह की सामाजिक स्वीकृति नहीं देना, व्यक्ति पूजा, अंधभक्ति, धर्म के आधार पर राजनीति, सांप्रदायिकता और हजार प्रकार की चीज़ें। दर्शन में जो है उसके बाद पारलौकिक जगत पर विचार होता है। दर्शन में जो दर्शन जो है जगत की उत्पत्ति, जगत का संचालन, ब्रह्मांड का संचालन, मन क्या है, समय, आत्मा, ईश्वर, इन संबंधित विचारों पर विषयों पर विचार करता है। जबकि संस्कृति में सभ्यता से आगे विचार किया जाता है। जैसे सभ्यता का अर्थ है जो सभा में सम्मिलित होने योग्य हो, जबकि संस्कृति में परिवर्तनशीलता का गुण है, इसमें दार्शनिक आधार है। जैसे जो सभ्यता है उसका सभ्यता क्या मतलब होता है, इसमें होता है सभ्यता का अर्थ होता है जो सभा में सम्मिलित योग्य हो। जबकि संस्कृति में परिवर्तनशीलता का गुण है, इसमें दार्शनिक आधार है। अतः संस्कृति समय के साथ चलेगी। जैसे भारतीय समाज में पहले बहू को अपने जेठ या ससुर के सामने घूंघट रखना जरूरी माना जाता था, जबकि आज संस्कृति समय के साथ बदल चुकी है और ऐसा आप शायद ही देखते होंगे। अतः हम कह सकते हैं संस्कृति में लोचकता और परिवर्तनशीलता का गुण है, जिसे यह सभ्यता से आगे भी विचार करती है। जबकि सांस्कृतिक भिन्नता, अब नेक्स्ट देखते हैं सांस्कृतिक भिन्नता दार्शनिक आधार पर होता है। जो अलग अलग संस्कृतियां हम देखते हैं उनमें भिन्नता पाई जाती है, वह उसका आधार क्या है, दार्शनिक आधार है। जैसे पाश्चात्य संस्कृति, वेस्टर्न कल्चर में पाश्चात्य दर्शन को जैसे सुकरात, प्लेटो, नीत्शे, रसेल आदि स्वतंत्र विचार के मतलब के समर्थक है, इसलिए वहाँ पाश्चात्य संस्कृति में खुलापन ज़्यादा है। जबकि वहीं भारतीय संस्कृति में ईश्वर, श्रद्धा, नैतिकता, उपनिषदों की अनिवार्यता आदि के कारण यहाँ खुलापन बहुत कम दिखाई देता है। भारत में स्वतंत्र दर्शन के रूप में बौद्ध, जैन और चारवाक केवल 3 ही दर्शन हैं, जबकि वेद उपनिषदों का अनुसरण करने वाले बाकी सब दर्शन हैं। उसी प्रकार से आप देखते हैं नेक्स्ट भारतीय दर्शन की विशेषताएँ और पाश्चात्य दर्शन की विशेषताएँ। इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने को नहीं है, फिर भी आप इसको एक आध बार देख लीजिए। मतलब भारतीय दर्शन में है जीवन दुखमय है, इसमें इसको माना गया है। इसके बाद इसमें आत्मावादी है, आत्मा में विश्वास करता है। कर्मवादी है, कर्म में विश्वास करता है। पुनर्जन्म में विश्वास करता है। व्यवहारिक पक्ष है, व्यवहारिक पक्ष मतलब कि जीवन से संबंधित जो दुख है या फिर जीवन में जो काम है उनसे संबंधित चीज़ों को ज़्यादा फोकस करता है। उसके बाद इसमें ज्ञान पर जोर दिया गया है। भारतीय दर्शन में जितना भी मतलब कि दुख है ना, उसका मूल कारण अज्ञानता को माना गया, इसलिए ज्ञान पर ज़्यादा जोर है। उसके बाद धर्म और दर्शन जो यहाँ हैं सहयोगी माने जाते हैं, जैसे ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया भी। उसी प्रकार पाश्चात्य दर्शन में यह बुद्धिवादी है, सैद्धांतिक है, यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण ज़्यादा रखता है, विश्लेषण करता है चीज़ों को। यह लोक मतलब इसी दुनिया में विश्वास करता है, पुनर्जन्म, आत्मा साथ में विश्वास नहीं करता। यह व्यक्तिवाद लिखा गया है, व्यक्तिवादी है, क्योंकि यह सिर्फ व्यक्ति पर केंद्रित रहता है। मतलब कि जो भी घटित होता है उसको व्यक्ति के साथ घटित होता है, इस संदर्भ में देखता है। उसके बाद में है इसमें न्यूटन पद्धति, मतलब नए नए पद्धतियों का इस्तेमाल करता है, और उसके बाद में यह भाषा विश्लेषण भी करता है। तो ये हो गया आज का दूसरा लेक्चर ख़त्म।